आरक्षण वो खत्म कौन कर रहा है? मुस्लिम कर रहा है। ये कॉरपोरेट और बीजेपी आरएसएस कर रहा है। कौन कर रहा है? इतनी भी बात अगर हमारे दलित भाइयों को नहीं समझ में आएगी तो क्या कहा जा सकता है? जो सोशल जस्टिस जिसको प्यार है उसको सेकुलरिज्म से भी प्यार होना चाहिए, और जिसको सेकुलरिज्म से प्यार है उसको सोशल जस्टिस से भी प्यार होना चाहिए। तो ये दोनों कम्युनिटीज़ को समझना चाहिए। जाहिर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि कोई रिलीजन बेस्ड नेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सोशल जस्टिस जिसको प्यार है उसको सेकुलरिज्म से भी प्यार होना चाहिए, और जिसको सेकुलरिज्म से प्यार है उसको सोशल जस्टिस से भी प्यार होना चाहिए। तो ये दोनों कम्युनिटीज़ को समझना चाहिए, और इसी पे मैंने उस पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है। लेकिन जब ये बात आती है कि आरक्षण की बात नहीं, आरक्षण देखिए तो लोग आरक्षण वो खत्म कौन? एक मेरा सवाल है कि अमित शाह डराते हैं, देखिए मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, हम होने नहीं देंगे, और उन्हीं के लोग जो है गठबंधन के लोग देते हैं। तो ये एक मैसेज आता है दलित समाज में कि यार ये बात तो सही बोल रहा है कि देखिए मुस्लिम को हम लोग का हक दे देगा। इसको कैसे समझाया जाए आम दलितों को या आम परिवारों को? आरक्षण वो खत्म कौन कर रहा है? मुस्लिम कर रहा है। ये कॉरपोरेट और बीजेपी आरएसएस कर रहा है। कौन कर रहा है? इतनी भी बात अगर हमारे दलित भाइयों को नहीं समझ में आएगी तो क्या कहा जा सकता है? हमारा काम है, जितना मेरी औकात है उतना मैं मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उनको समझाने के लिए क्या बोलना चाहते हैं? यही बोलना चाहते हैं कि भाई जितना इस तरह कॉमनल दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, उसमें घर पे बैठो ना, पढ़ो लिखो, सब चक्कर में मत रहो। क्योंकि कुछ लोग के लिए तो रिलीजन अपने एक व्यवसाय है ना, पैसा कमाने का साधन भी है। आप बिहार से आते हैं, इसमें दलित लोगों को कहाँ जगह में मिल रहा है कहीं, तो काहे के लिए टाइम खराब कर रहे हो? उसमें स्कूल कॉलेज में टाइम लगाओ। आप बिहार से आते हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। जब उनसे ये बात कही जाती है कि पीडीए या A to Z, तो वो कहते हैं A to Z। अखिलेश यादव ने पीडीए का रिजल्ट दिखाया। एज अ प्रोफेसर आप इस चीज को कैसे समझाएं? इस सवाल का जवाब उन्हीं से पूछिए, है ना? नहीं, आप क्या राय देना चाहते हैं? हमसे नहीं, आप क्या गहन उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि आपने कहा पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना। हाँ। तो पॉलिटिकल लोग जवाब देगा। हाँ, अरे मेरा तो आपने सुन लिया ना, मैंने कहा कि सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारा तो फोकस्ड एजेंडा है, हम तो इसी कार्यक्रम में आए थे। बाकी लोग पॉलिटिकल तरीके से जवाब देगा। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। आज बिहार में दलित अधिकार की बात हो रही थी, विमर्श हो रही थी, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर रतन लाल सर मौजूद हैं। सर, आज क्या कुछ हुआ? काफ़ी दिनों के बाद बिहार में दलित एक्टिविस्ट की जुटान हुई। क्या कुछ हुआ? एजेंडा सेट करना है जी। हम तो आए, तो मैंने प्रस्ताव भी दिया है कि पूरे हॉस्टल से छात्रों से संवाद करेंगे। हाँ। और एजेंडा सेटिंग करना है। और मेरे लिए चुनाव एक प्रोसेस है। हाँ। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजेंडा सेट हो। जी। बिहार में कोई दलित एजेंडा नहीं। ज़्यादा लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हमारी दिलचस्पी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बियॉन्ड है जी, है ना? कि हम चाहते हैं कि दलित एजेंडा सेट हो जी। 16 से यहाँ पे स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप बंद है। स्कूल कॉलेज का क्या हाल है सब आप देख ही रहे हैं। यूनिवर्सिटी का क्या हाल है देख ही रहे हैं। नौकरी का क्या हाल है देख ही रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बिहार में दलित लोग जितना जात में ही बटा हुआ है, ये भी फैक्ट है जी। तो आरक्षण खत्म होगा तो एक जात का तो खत्म नहीं होगा जी। अगर स्कूल बर्बाद होगा तो किसी एक जात का बर्बाद होगा? नहीं ना होगा जी, पूरे दलित समाज का होगा। तो ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आरक्षण और राइट्स खत्म होंगे तो आपके खाली नहीं होंगे, सबके होंगे जी। तो इसलिए जात का खेल मत कीजिए, जमात पे आइए और सीधा एजेंडा सेट कीजिए, दलित एजेंडा सेट कीजिए। बिहार में तो कई पॉलिटिकल लीडर हैं सर दलित का, लेकिन वो समाज को नहीं देखते हैं। अब तो लीडर लोग बताएगा ना, हमें जो करना हम करते हैं, हमारा जो काम है हम करते हैं। हाँ। बाकी लीडर लोग अपना जाने क्या करना चाहते हैं। तो आप क्यों वोट देते हैं? तो आप सवाल पूछते हैं अपने लीडर से जी, सवाल तो पूछते नहीं है। तो सवाल जब पूछेंगे उसको आंसरेबल बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे, तभी ना लीडर थोड़ा डरेगा। अभी तो आपने एकदम खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया हुआ है, जो मर्जी है करो। जिस दिन लगेगा यहाँ के दलित लीडर को ये युवा सब हमारे मोडस ऑपरेंडी पे काम करने के स्टाइल पे सवाल खड़े कर रहा है, उस दिन यहाँ सब नजर आएगा, नमस्ते करेगा। एक सवाल लेते हैं सर, इंडिया की या फिर बिहार की बात कर ले दलित पॉलिटिक्स की। पहले रामविलास पासवान थे और भी बहुत सारे दलित कांशीराम थे, लेकिन अब ऐसा क्या दिखता है किसी में छवि? कोई ऐसा नेता है दिख रहा है मुझे? चाहते हैं सर आप लोग? सर क्यों नहीं जी, खाली टिकट के चक्कर में मत रहे, लीडर बनिए, डीलर नहीं। नई बात नहीं है जी, वो नेचुरल था जी, वैसे बोलेंगे जी। क्योंकि आरएसएस ने
नेहरू और अंबेडकर दोनों के पुतले फूके थे। हाँ। ठीक है, तो संविधान में तो मानते ही नहीं थे, संविधान में मानते नहीं थे। ठीक है, तो जो नहीं मान उसे उम्मीद क्या करना है। शुक्रिया।